चौथा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। आज हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 7, चौथा अध्याय इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है। हे भारत या हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। अब किताबों में जो स्थूल मीनिंग दिया है उसमें दिया है मैं अपने आप को साकार होकर लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। तो वो मैंने हटाकर लिखा है अपने आप को प्रकट करता हूँ। मतलब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब अधर्म स्पष्ट दिखाई देता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो क्या बताना चाह रहे हैं भगवान हमको कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तो हम सबको मन में क्वेश्चन आता है कि अधर्म की तो वृद्धि लगातार हो रही है, हम अपने चारों तरफ अधर्म ही अधर्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं भगवान कि जब अधर्म की वृद्धि मतलब जब अधर्म हमें स्पष्ट दिखाई देगा तब वह अवतरित होंगे। तो अब हम समझेंगे कि स्पष्ट दिखाई देना क्या होता है और तब तब मैं प्रकट होऊंगा उसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर हमें एक बात यह समझनी है कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण ब्रह्म रूप है, सत्य रूप है। तो जिनका होना तय है, जो है ही, वह सत्य है। जिसकी जीत भी निश्चित है और जो हमेशा स्थिर है, जो अजन्मा है, वह कृष्ण है, वह सत्य है। और जो है ही नहीं पर अपने होने का दावा करता रहता है, वह अस्थिर होता है और उसको अहम कहा जाता है। तो सत्य तो हमेशा रहेगा ही, अहंकार हो या ना हो, सत्य हमेशा रहेगा। और अहंकार होगा तब सत्य कहाँ होगा? सत्य होगा पर सत्य छिपा रहेगा, ढका रहेगा। जैसे कहते हैं ना, आग के ऊपर जब धुआं ढका रहता है तो आग दिखाई नहीं देती। तो धुआं क्या है? वो अहंकार। सत्य है पर ऊपर अहंकार बैठ गया। तो अहंकार का ना होना ही सत्य है। तो अब हम सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी खोज हमें बाहर नहीं करनी है, अपने अंदर के अहंकार को मिटाना है। तो सत्य है ही है। अब ये जो अहम है, अहम का या अहंकार का पूरा पूरा अधिकार है इस सत्य को प्राप्त कर लेना, मतलब आत्मा को प्राप्त कर लेना। सत्य, आत्मा, कृष्ण, ब्रह्म, ये सब एक ही हैं। इनको अलग अलग समय पे अलग अलग बोल दिया है। तो अहम या अहंकार का पूरा अधिकार है सत्य को पाना या आत्मा को प्राप्त करना या कृष्ण को पा लेना। तो यदि अहंकार ने खुद ही सीख लिया और खुद ही चुन लिया आत्मा का रास्ता, तो अहंकार को हम कहेंगे समझ आ गई और वो आत्मा हो गया, बस वो मिट गया कि मैं तो हूं ही नहीं, आत्मा ही सत्य है। यदि अहंकार को ये समझ आ गया, उसने सही चुनाव कर लिया। हम एक डायग्राम शुरू में दिखाते थे ना, बीच में अहंकार है, एक तरफ आत्मा, एक तरफ प्रकृति प्रकृति है। तो ये जो अहंकार है, ये अहम है, ये किसको चुनता है? ये ज्यादातर प्रकृति को चुनने लगता है, फिर ठोकर खा खा के आत्मा की तरफ बढ़ता है। तो कम से कम ठोकर खा के भी यदि वो आत्मा की तरफ बढ़ जाए, उसको समझ आ जाए, तो इसको कहते हैं अहंकार को समझ आ गई और वो मिट गया। पर जब अहम को समझ ही नहीं होती, पर सत्य तो है ही है, पर क्या है? ढका हुआ है। पर कहा जाता है जितनी जितनी नासमझी बढ़ेगी उतना उतना अहम बड़ा होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा मतलब बड़ा हो के वो एक बार कहीं ना कहीं फूट ही जाएगा। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरते रहो तो एक लेवल पे वो फूट ही जाता है। मतलब अहम जितना ना समझ होता जाएगा, उसकी बढ़ती जाएगी ना समझी, उतना उतना अहम मिटने के पास जाता जाएगा। कैसे? जैसे हम मुहावरा सुनते हैं कि पाप का घड़ा
जब तक पूरा नहीं बढ़ता वो फूटता नहीं है, तो वही यहाँ पर यूज किया गया है। तो अहंकार का जो गुब्बारा होता है वो फूलता जाता है और एक समय पे वो फूटने ही वाला है, फूटने के निकट है, मतलब सत्य का विस्फोट उतना ही निकट है। तो सत्य मौजूद है पर विस्फोटक रूप में मौजूद है। तो जब धर्म है, अभी हम अधर्म और धर्म की बात करेंगे, जब धर्म है तो सत्य है ही है। कैसा है सत्य? शांत और मौन रूप में मौजूद है। पर जब अधर्म बढ़ता है तब ये जो सत्य है ये अपने विस्फोटक रूप में आ जाता है। अब ऐसा होता है जब मनुष्य को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, तब वो अपने आप ही खुद समझ जाता है कि ये अहंकार ही है जो मुझे कष्ट दे रहा है, और उसका अहम मिटता जाता है, उसको कहते हैं वह सुधर गया। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब अहम नहीं मिटता, जैसे साधारण आम जनता, जब अहम नहीं मिटता, क्योंकि अहम की ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो मिटना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत हठीला है। उसका हट इतना जबरदस्त हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो कष्ट सहन कर करके सुधर जाए, जरूरी नहीं कि उसको ये समझ जाए कि मेरा होना ही घातक है, मेरा होना ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये जो अस्तित्व का नियम है, अस्तित्व मतलब हमारा होना, एग्जिस्टेंस, ये जो होनेपन का नियम है, कि क्या नियम है होनेपन का, कि अहम को बहुत कष्ट होगा तो वो खुद ही सुधर जाएगा। हम बोलते हैं ना, ठोकर खा खा के वो खुद ही सुधर जाएगा। मतलब सुधर जाएगा मतलब अहम मिट जाएगा, मतलब कृष्ण का जन्म हो जाएगा। तो व्यक्तिगत लेवल पे हो सकता है, ऐसा होता भी है, लोगों में देखा गया है कि व्यक्तिगत लेवल पर आदमी, मनुष्य सुधर जाता है, पर सब नहीं सुधरते। और यह जो अभी नियम बताया कि अहम को जब कष्ट होता जाता है तो वो कष्ट सहन सहन कर खुद सुधर जाता है, इस नियम का उल्लंघन होते देखा गया है। हम सब देख ही रहे ना, हम कष्ट सहन करते जा रहे हैं पर हमारा अहंकार नहीं मिट रहा। अति कष्ट में भी ऐसा देखा गया है कि मनुष्य अपने अहंकार को मिटने ही नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल, तो हम कथाओं में देखते हैं रावण को, दुर्योधन को। रावण के सभी सगे संबंधी एक एक करके मारे जाते हैं, और आखिरी में उसके खुद के भाइयों की भी मौत होती है, पर उसका अहंकार नहीं मारा जाता, मतलब उसको समझ नहीं आती, वो फिर भी सत्य के आगे झुकता नहीं है। वह और उसका अहंकार बड़ा होता जाता है कि अच्छा उन्होंने मेरे इनको मार दिया, अब मैं और बदला लूंगा। सेम ही रावण के साथ उसका पूरा परिवार, उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, तो वो और क्रोधित हो जाता है कि इनका बदला तो मैं अब लूंगा। तो इनका अहम और प्रबल प्रबल होता जाता है, इनका अहम मिटता ही नहीं है। तो ये देखा गया है, अस्तित्व का जो नियम है कि खुद समझ आ जाएगी, इस नियम का उल्लंघन होते हुए। इसलिए तो माँ बाप बच्चों को ठोकर लगने के पहले ही संभालने की कोशिश करते हैं कि वो इतना ठोकर क्यों खाए, हम पहले ही उनको संभाल लें या समझा दें। पर व्यवहारिक वे में बहुत अलग तरीके से चलता है, ये हम आध्यात्मिक बात भी बता रहे हैं, और एक लेवल पे ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो जब जब ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद से नहीं संभलता, तब कोई दूसरा चाहिए होता है। कौन चाहिए होता है दूसरा? कोई भी दूसरा जो खुद जागा हुआ हो, जिसका अहंकार मिटा हुआ हो, मतलब जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हो गए हों, वह उसको चाहिए होता है उसको संभालने को। तो इस श्लोक में जो बता रहे हैं श्री कृष्ण, वो यही बात कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर कभी नहीं होता, कभी क्या हमेशा देखा गया ऐसा नहीं होता, तब तब समाज में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें कृष्ण जन्म लेंगे। और इसी तरह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आऊंगा। तो मैं आऊंगा का मतलब कोई बाहर से नहीं आएगा, या तो मेरे ही अंदर प्रकट होंगे या समाज में किसी न किसी के अंदर प्रकट। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पूरे समाज को संबोधित कर रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसमें कृष्ण जन्म ले लेंगे। तुझ में नहीं तो किसी और में ले लेंगे, भले ही प्रत्येक में नहीं ले पाएंगे, पर किन्हीं किन्हीं में तो आ ही जाएंगे। तो इसका हमें मतलब समझना है
कि कृष्ण जन्म की क्या, तो आध्यात्मिक जन्म की बात कर रहे हैं। यह जन्म, आध्यात्मिक जन्म हमारे ही अपने भीतर होता है। इसका कोई विशेष मुहूर्त, समय, स्थान नहीं होता। न ही कोई बाहर कोई गरजना होगी, न ही कोई बिजली चमकेगी। बस हमारा अहंकार मिटता है, मतलब अहंकार चला खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और यही है कृष्ण जन्म। तो बोलने में आता है कृष्ण जन्म, पर कृष्ण जन्म तो हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण तो अजन्मा है ना। भगवान ने पहले भी इसके श्लोकों, पहले श्लोकों में बता दिया है कि अव्यय है, अजन्मा है। तो अजन्मा को हम जन्म बोल के तो गलत ही कर रहे हैं, पर आम भाषा में कृष्ण जन्म बोला जाता है। और जब जब हम कृष्ण जन्म सुने या बोले तो समझ जाना, कहने का मतलब है अहंकार का मिटना। तो कृष्ण बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर ही जन्मेंगे, ये बात हमको ठीक प्रकार से समझनी है। अब यहाँ श्लोक में कहा है जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आता हूँ, या जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आता हूँ। अब अधर्म तो हर पल हो रहा है, पर हमें वो अधर्म दिखाई नहीं दे रहा। अधर्म होता है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हम सबको थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, बाहर जो सब चीजें हो रही है उसे देख के और हमें अपने आप को भी देखकर। पर कोई कष्ट को समझ नहीं पा रहा है, और हर किसी में इतनी प्रबलता नहीं होती कि वो कष्ट को या दुख को समझ ले, ऐसा हो नहीं पाता। तो अधर्म से हम सबका जीवन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पर हर व्यक्ति को या मैक्सिमम व्यक्तियों को, मनुष्यों को इस बर्बादी को देख पाने की दृष्टि नहीं होती। वह अपनी खुद की बर्बादी के लिए भी इतना अवेयर या सुजाग नहीं रहता। उसे समझता ही नहीं कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, या उसका शोषण हो रहा है, या कोई अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए हमको गुलाम बना के रख रहे हैं, और बदले में हमारी ही कोई मनचाही चीज हमें पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, तो हम उनकी गुलामी स्वीकार करते हैं, उनका शोषण स्वीकार करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गुलामी हो रही है। और उसमें कुछ अपना भी स्वार्थ रहता है कि हमें बचपन से इतना डरा के रखा हुआ है कि हमें सुरक्षा मिल रही है, तो हम वो सुरक्षा के बदले में अपनी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, अपना शोषण स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दें तो अपनी अपनी लाइफ में तो सभी अपना अपना देखेंगे, पर जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जेल में जो कैदी रहता है वो सुखी रहने लगता है। क्यों? क्यों सुखी रहता है? कि उसको लगता है कि कम से कम यहाँ छत तो है, दो वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है, सुरक्षित है, सब बाहर की आपदाओं से सुरक्षित है। तो उसे छूटने की आस ही नहीं रहती है, उसे जेल ही सुखद लगने लगता है। जैसे हम सबको यह संसार कुछ भी हो रहा है हमें सुखद लग रहा है। पर जो छूट गया, जो कैदी छूट गया, वह समझता है कि जेल से छूटना मतलब आजादी कैसी होती है, खुली हवा कैसी होती है। वह स्वतंत्रता और आजादी का मतलब समझता है, तो वह दूसरों को भी छुड़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे अब आजादी का या मुक्ति का टेस्ट आ गया। तो अधर्म तो हो रहा है, पर जब जब अधर्म दिखेगा ही नहीं, तब क्रांति कैसे होगी? जब अधर्म दिखाई देगा हमें अपनी आंखों से, तभी क्रांति होगी। क्रांति होगी मतलब तभी कृष्ण प्रकट होंगे। जब तक दिखेगा ही नहीं तो क्या होगा? कृष्ण का प्रकट होना डिले होता जाएगा, विलंबित होता जाएगा। तो क्यों नहीं दिख रहा हमको अधर्म? क्योंकि हम जो है देख कर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने एक पट्टी बांध रखी है, ये कह लीजिए हमने अपनी आंखें बंद रख ली हैं, और सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, या ये सोचते कि कोई आएगा और ठीक कर देगा, मेरे अकेले की बात बस की बात नहीं है। तो अभी भी अधर्म चारों ओर फैला हुआ है। जैसे कहा कि हर काल में, हर युग में अधर्म तो रहता ही है, अधर्म तो पल पल चलता ही रहता है। पर हमें लगता है सब ठीक ही चल रहा है। जैसे व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हमें अपने अपने घर में या अपने सामाजिक लेवल पर हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, मेरा घर परिवार सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है। और कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी बन गई हैं कि सब ठीक ना होने पर भी हमारा जो ध्यान है
वो मनोरंजन की तरफ भटकाया जाता है, या मनोरंजन या ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित किया जाता है कि हमारा जो अहंकार है भागा भागा वहां चला जाता है, ताकि हम अधर्म को देख ही नहीं पाए। तो अधर्म दिखाई नहीं देता या हम देख नहीं पाते तो कृष्ण जन्मेंगे ही नहीं, क्रांति होगी नहीं। तो कोई तो आए और दिखाए हमें कि अधर्म हो रहा है, तभी बात बनेगी। तो कोई बहुत ही जागृत इंसान रहेगा जिसको बात समझ आ जाएगी और जो हमें अंदरूनी बातें बताएगा, तब हमारे अंदर की क्रांति जागेगी, मतलब कृष्ण तत्व जागेगा। जैसे हमने देखा है कि अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी, तब गुलामी साफ साफ सामने दिख रही थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सामने ही सामने सबको अपमानित कर रहे थे, हम लोगों को नीचा दिखा रहे थे, हमारी चमड़ी को लेकर वो नीचा दिखा रहे थे, हमारे लिए सब चीजें उन्होंने लोअर क्लास वाली रखी थी और खुद हुकूमत कर रहे थे। तो गुलामी और शोषण दिख रहा था सबको साफ साफ, तो क्रांति हो गई। तो सब गांधी जन्मे, भगत सिंह जन्मे, चंद्रशेखर जन्मे और तमाम ऐसे लोग जन्म गए। तो जितना साफ अधर्म दिखाई देगा उतनी फास्ट क्रांति होगी, मतलब उतने फास्ट कृष्ण का जन्म होगा। नहीं तो बैठे हैं हम सब ताक में उसकी कि कोई आएगा या कोई अवतार होने वाला है, और हमारी पूरी उम्र और कई लोगों की पूरी उम्र और पूरा जीवन ही बीत गया और हम गाते रह गए कि तेरे दर्शन को मेरे नयन तरसे, है ना, एक भजन कितना फेमस है। तो आज भी अधर्म है, पर स्पष्ट हमें दिख नहीं रहा है। और अधर्म क्या है? हिंसा है, लालच है, स्वार्थ है, चोरी है, शोषण है, ऊंच नीच अभी भी है, गरीबी अभी भी है, लिंग भेद अभी भी है, पर हम उसको ज्यादा खुली नजरों से देख नहीं रहे। इसलिए न तो कोई अब गांधी या भगत सिंह पैदा हो पा रहा है, मतलब कृष्ण का जन्म हो पा रहा है। और ये तो हो गया अधर्म। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म मतलब सब आनंद में रहे, सबका कल्याण हो, तो सब आनंद में रहे। सब मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु, पूरी प्रकृति, हमारे नदियां, हमारे पर्वत, हमारे पेड़ पौधे वनस्पति, ये सब जो आनंद में रहे। पर हम देख रहे हैं कि ये सब अभी आनंद में नहीं है। मनुष्य ने तो टेक्नोलॉजी का साधन लेके अपने लिए कुछ कुछ सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, पर किस कीमत पर? हमने पशु पक्षियों के घर छीन लिए। कैसे? हमने जंगलों को काटा, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत सारी गाड़ियां ले ली, है ना, ऐसे सब करके रोड बड़े बड़े बना लिए, तो हमारा आना जाना सब बहुत व्यवस्थित और सुखदायी हो गया। पर इसमें क्या हुआ है? पशु पक्षियों की एक घर छिन गए। बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनकी जातियां ही विलुप्त हो गई, और ये सब पशु पक्षी बहुत ही जरूरी है पूरी प्रकृति को ठीक से चलाने के लिए। तो उन लोगों का हमने घर छीन लिया, तो वो अब हमारे घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सब देखते हैं ना, कबूतरे हैं, इन सब अब इनके पेड़ चले गए तो ये अब हमारे घरों में आने लगे, तो हम उनको वहां से भी भगाने लगे। फिर हम डॉग्स देखते, स्ट्रे डॉग्स, अब उनके घर छीन गए, जंगल कट गए, तो वो हमारे जब रोडों पे हमको दिखते हैं तो हमें उनके लिए भी हमें प्रॉब्लम है कि हमारे पीछे घूमते हैं, हमें काटते हैं, तो उनका भी हमें बंदोबस्त करना है। तो इस प्रकार सब ठीक तो नहीं चल रहा, पर ये सब जो है हमसे छुपाया जा रहा है। उसी प्रकार ये हिंसा हो रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, मनुष्यों की भी हत्या हो रही है। तो पशुओं की हत्या तो कई लोगों को दिख जाती है, और लोग कहते हैं कि ये दूसरे जो लोग हैं ये पशु हत्या कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। पर हम भी तो किसी न किसी तरह पशुओं की हत्या में शामिल हैं। उसके लिए हमने हमें अपनी नजर खुली रखनी है। पर ये हमसे छिपी रह रही है, कुछ दिखाई नहीं जा रही, और कुछ हम भी इतने आलसी और बेहोश किस्म के हो गए हैं अपनी सुख सुविधा में कि हम ये अधर्म देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि इतनी तरक्की हो गई है, हमारे लिए मॉल आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो हमें लग रहा है सब ठीक ही चल रहा है। तो अधर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम एक तरीके से नशा करके बेहोशी में पड़े हैं। तो कृष्ण जन्म होगा ही कैसे? अब यहाँ बात आती है, फिर अब आगे कैसे होगा? तो आगे ऐसा ही होगा कि हमें अपनी दृष्टि खोलनी है और हमें ही जागना होगा।
कहीं बाहर से कृष्ण आएंगे नहीं, हमारे ही अंदर प्रकट होंगे, उन्हें प्रकट होने देना है। पर हमारी जिद है कि हम उन्हें प्रकट ही नहीं होने देते। कैसे? कि मैं तो ठीक ही हूँ, सब ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तो दान धर्म भी कर रहा हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, और छोटी मोटी परेशानियां तो सबको आती रहती हैं, पर मेरे घर में सब सुख सुविधा है, मेरा समाज ठीक चल रहा है। इस प्रकार से हम इतने जिद्दी हैं कि हम अपनी सुख सुविधा में आंखें खोलकर देखना ही नहीं चाहते कि क्या छुपा हुआ है और क्या छुपाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम अपनी नजरों को खुला ही नहीं कर रहे हैं, खोल ही नहीं रहे, एक प्रकार से हम जाग ही नहीं रहे। अब हम अपने ही, जैसे हम भारतीय परंपरा में देखते हैं, अपने ही पति को परमेश्वर मानकर बैठे हैं, अपने ही बच्चों को बाल गोपाल की ड्रेस पहना देते और खुश होते हैं कि ये मेरा कृष्ण, ये मेरा कान्हा। अपने ही माँ बाप को हम भगवान बनाकर बैठे हैं, फिर अंदर कृष्ण कैसे प्रकट होंगे? कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी, उसमें दो न समाये। पर हमने तो अपना पूरा कुनबा ही अंदर रख रखा है अपने, और उससे अहंकार और हमारा बढ़ता जा रहा है, तो कृष्ण कैसे जन्मेंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करें या उनका तिरस्कार करो, उनका अनादर करो। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि इनको ही सब कुछ मानकर मत बैठ जाओ कि यही परमेश्वर है। ये जान लो ठीक से कि वो परमेश्वर या वो कृष्ण नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो सब अहंकार है। तो हमारा जो उनके प्रति कर्तव्य है, देखभाल करना, ये सब तो हम करेंगे, पर उनको हम कृष्ण का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अहंकार ही है। वो हमारे संबंधी है, उनके साथ हमारा भी अहंकार से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। वो मनुष्य ही हैं, और अभी उनमें कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं, पर उनमें कृष्ण प्रकट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो खुद अपने अंदर अपने कृष्ण को प्रकट होने दो, और फिर दूसरों की सहायता करो कृष्ण को प्रकट करा दें। तो इस श्लोक में, जो कि ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, पर जितना ये प्रसिद्ध है ये श्लोक, उतना ही इसका जो अर्थ किया गया है, बहुत ही विकृत अर्थ कर दिया गया है। सामान्य पुस्तकों में और अधिकतर पुस्तकों में इसका अर्थ ये हो गया है कि मैं आऊंगा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो लोग ये मानकर सब बैठे हैं, उसका उन्होंने शाब्दिक अर्थ कर लिया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब, मतलब अभी बढ़ा नहीं है, जब और बढ़ेगा, ये तो कलयुग है, अभी तो कलयुग के इतने ही हजार साल हुए हैं, और इतने हजार साल होंगे तब अधर्म बढ़ेगा, तब वो कृष्ण स्वयं आएंगे और इन सब का खात्मा करेंगे, इस अधर्म को खत्म करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये बात हमें अच्छी प्रकार से समझनी है कि अधर्म अभी भी है, अधर्म बहुत है, पर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो हमारे ही अंदर का जो कृष्ण है वो प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अधर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह श्लोक का जो सही मीनिंग है, वो एक दार्शनिक की दृष्टि से हमें देखना है, ना कि शाब्दिक दृष्टि से। जो शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ दिया गया है, वो लोगों की द्वैतात्मक बुद्धि ने अर्थ कर दिया है और शाब्दिक अर्थ दे दिया है। हमें समझना है कि जो भगवत गीता है ये उपनिषद के लेवल की है, तो इसका जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण स्वयं ने दिया है। तो इसका ये मीनिंग नहीं हो सकता कि मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा और अधर्म को खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं आऊंगा, पर इस देह के रूप में नहीं आऊंगा, मैं सब में हूं ही मौजूद, हर मनुष्य में मैं मौजूद हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, पर मुझे प्रकट करना पड़ेगा। और वो प्रकट कब होगा? जब मनुष्य अपनी आंखें खोलेगा, बेहोशी से बाहर आएगा और समझेगा कि अधर्म हो रहा है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तभी उसका अहंकार मिटेगा। तो इस प्रकार इस श्लोक का यहाँ पर ये अर्थ बताया गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए
पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो क्या समझा रहे हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण? तो यहाँ पर जो इस श्लोक में समझने वाली बातें वो है कि किसी भी देह को विशेष मत मानो। अवतार मतलब कोई विशेष देह नहीं, कोई देहधारी मनुष्य नहीं है अवतार। तो देह को विशेष मत मानो। दूसरा, जन्म से कोई भी विशेष नहीं होता। जिसे यहाँ पर हम विशेष कह रहे हैं कृष्ण को, वह देह की विशेषता नहीं है, वह तत्व की विशेषता है, सत्य की विशेषता है। तो इस सत्य की विशेषता के लिए मनुष्य को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब अहंकार को मिटना होता है। कैसे? अहंकार को आत्मा का चुनाव करना होता है, यही उसकी कीमत है और वही विशेष है। तो ये हमें ठीक प्रकार से समझ लेना है कि जन्म से कोई विशेष नहीं होता, पर हाँ, जन्म से हम सब में संभावना है उस विशेष होने की, कृष्ण होने की। कैसे? बस हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को हटाना है कि स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानना मतलब पुरानी मान्यताओं को हटाना है। मतलब अपने आप को जानने का मतलब होता है पुराने झूठे जो भी हमने लगा रखे हैं कि बाहर से कृष्ण आएगा, और जो भी हमारी मान्यता है कि मैं अलग हूँ, कृष्ण अलग हूँ, या मैं बेचारा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब मान्यताओं को हटाना ही स्वयं को जानना है। और स्वयं को कैसे जानना, मतलब हमने इस पर बहुत सारी बात कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बताना अपने आप को कि बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं होता बाहर से, जो भी अवतरित होता है मेरे अंदर ही अवतरित होता है। तो बाहर से किसी भी देह को विशेष या विशेष व्यक्ति नहीं जान लेना। जन्म से किसी को भी विशेष या किसी से भी उम्मीद मत रखना। ऐसी उम्मीदें कि बाहर से कोई आएगा, यह या फिर यह तो जन्म से ही भगवान है, ऐसी सब उम्मीदें, या कोई जन्मेगा आगे और मेरा उद्धार करेगा, ऐसी सब उम्मीदों को हमें नकारना है, त्याग देना है। तो कृष्ण जन्म का अर्थ है अपने ही अहंकार को मिटाना। तो इस प्रकार, ठीक प्रकार से हमें समझ लेना है। जब भी हम कृष्ण जन्म का उत्सव मनाए तो इस बात का ध्यान रखें, कृष्ण बाहर नहीं जन्मेंगे, मेरे अंदर ही प्रकटेंगे। अब कृष्ण का जन्म कहाँ होगा, स्थान क्या होगा उसका? तो कृष्ण का जन्म मेरे ही मन में होगा या मेरे ही चेतना में हो सकता है। इसके अलावा कृष्ण का जन्म कहीं और कोई स्थान पर नहीं हो सकता। तो मेरे ही मन में मतलब किसी और के भी, सबके मन में हो सकता है। अभी हम अपने आप को संबोधित करें तो मेरे ही मन में हो सकता है। फिर इसी श्लोक में कहा है साधु और दुराचारी, दो शब्द आए हैं। तो साधारण अर्थ इसका ये निकाला गया है सभी पुस्तकों में कि मैं आऊंगा साधुओं की रक्षा करने और दुराचारियों को मारने। ठीक बात है, पर इसी साधारण अर्थ को पुराणों में और कहानियों में कैसे बताया गया है, कैसे कहा है कहानियों में कि साधु जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, ये भी सही बात है, पर बड़ा कमजोर भी होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो दैत्यों को मार सके। हाँ, तभी तो किसी विशेष भगवान को उतरना पड़ता है अवतार लेकर, ताकि वो साधुओं के पक्ष में खड़े होके दैत्यों को मार दे। और दैत्य कौन है? जो बुरा है, पर जिसमें इतनी ताकत है कि साधु भी उसको निपटा नहीं पा रहा। और जब दोनों का युद्ध होता है, दैत्यों का और देवताओं का, मतलब साधुओं का और दुराचारियों का, तो दैत्यों की जीत ही बताई जाती है। और फिर बताते हैं कहानियों में या टीवी सीरियल में कि कोई अवतरित होता है, कृष्ण का अवतार होता है या कोई भगवान का अवतार होता है और साधुओं को बचा लिया जाता है। तो यहाँ पर यह बात हमारे मन में ऐसी बैठ गई है कि कोई आएगा या कोई आता है या कोई अवतरित होता है देह रूप में, वही अच्छाई को बचाएगा और बुराई को खत्म करेगा। ये हमारे घर मन में इतना पक्का घर कर गई है कि हम यही सोचते हैं कि बाहर से कोई आएगा और हमें बचाएगा।
और साथ में हमको ये भी बताया गया है कथाओं में कि ये जो दुराचारी हैं ये बहुत ही ताकतवर है। इतनी ताकत है इनमें, जैसे कि रावण को बताते हैं, दुर्योधन को बताते हैं, बहुत ताकतवर बताते हैं। और होते भी हैं कुछ दैत्य ताकतवर, पर साधुओं से ज्यादा वो ताकतवर नहीं होते, है ना। तो इन ताकतवर दैत्यों को खत्म करने के लिए जो अवतार लेता है वही खत्म करता है, मतलब कोई खास इंसान। और इस प्रकार हमको कथाओं के जरिए ये पक्का कर दिया है कि अच्छे बने रहने में कोई लाभ नहीं, आखिर तो वो भगवान ही आएगा और उनको खत्म करेगा। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, तुम जो आम व्यक्ति हो, तुम हाथ जोड़कर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो कि आओ आओ कृष्ण, आओ जल्दी आओ और मुझे बचाओ या हम सबको बचाओ। मतलब ये जता दिया है कि तुमसे नहीं बनेगा, तुम बहुत कमजोर हो, चाहे साधु हो तो भी तुम कमजोर हो। तो ये सब बातें हमारे जीन्स में ऐसी बैठ गई हैं, और नतीजा इसका क्या हुआ है कि हमने ये मान लिया है कि भगवान आएंगे और हमें बचाएंगे, कि भगवान ने तो कहा है गीता में कि मैं आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। तो लगता है वही देह धर के आएंगे, एक निश्चित वेशभूषा में आएंगे, एक निश्चित जगह पर उनका जन्म होगा, एक निश्चित समय पर, जब आसमान में गड़गड़ाहट होगी, बिजली चमकेगी, जैसा हम सब देखते हैं और पुस्तकों में पढ़ते हैं। और हमसे तो होगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जिम्मेदारियों से हमने हट गए, हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, एस्केप मोड में आ गए और उनकी राह तकने लगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद कैसे हो गया कि हमें तो मेहनत नहीं करनी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो किसी भगवान की सृष्टि है ना, उसने रची है, वो ही देख लेगा आके। तुमको क्या करना है, तुम चुपचाप हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। और हमारे मन में ये भी आने लगा कि साधु होना तो बहुत ही नुकसानदायक बात हो जाएगी, अच्छे भी बने रहो और कष्ट भी सहो, मतलब हारते भी रहो दैत्यों से। और ये भगवान का तो पता नहीं कब आएंगे, कईयों के तो पूरे जीवन निकल गए भगवान की राह देखते देखते। अब सबको लगता है किस युग में भगवान आएंगे, हमारे जीवन काल में आएंगे कि नहीं, हमारे जीते जी आएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता है। इसलिए जो मनुष्य है वो दुराचारी हो जाता है। तो साधारण जो मनुष्य है वह ये मान रहा है कि अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है अच्छा होना, भगवान भी अच्छे हैं, पर अच्छा होने से कोई फायदा नहीं है, धोखा ही मिलता है ना। दुराचारी जो लोग रहते हैं वो बुरा करने वाले भी हैं, बुरे भी हैं, पर उनका ही सब अच्छा दिखता है बाहर से। उनके पास सब कुछ है, वो मौज में रहते हैं, मजा कर रहे हैं, सब पार्टियां कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, पर मौज तो उन्हीं की है और हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, पर हमें तो धोखा ही धोखा मिल रहा है। तो साधारण आदमी ऊपर से धर्मात्मा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है धर्मात्मा रहूंगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा रहेगी। तो ऊपर से धर्मात्मा बना घूमता है, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर दी और उसको लगता भी होगा शायद इतना ही पर्याप्त है, पर अंदर से वो दुराचारी के साथ रहता है या दुराचारी रहता है। इस तरह हमारे सिस्टम में पाखंड का जन्म हो गया और हम सब पाखंडी हो गए। ये देखो अपने अपने आप में कि हम कैसे पाखंडी। तो यह सब जो हुआ है पुराणों की कथाएं सुन सुनकर और वेदांत का ज्ञान न होने पर, दर्शन को हमने कभी जाना ही नहीं, वेदांत दर्शन को कोशिश भी नहीं करते हम जानने की। और जो कोशिश करते हैं उनको भी हम पीछे खींच लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ उस जाल में उलझ रहे हो, अपना ये ग्रंथ पढ़ लो, भागवत पुराण बहुत सरल है, अच्छा है। हम भागवत पुराण को नहीं बोल रहे कि वो कम अच्छा है, वह भी अच्छा है, पर वो तभी अच्छा है जब उसे वेदांत के ज्ञान प्रकाश में समझकर पढ़ो। तब हम उसका शाब्दिक मीनिंग ना लेकर जो कहानियों में बताया गया है और उसमें थोड़ा सा ज्ञान भी है, हम ज्ञान को ठीक प्रकार से देख लेंगे। समझना, ये जो पुराण है ये वेदांत के बहुत हजारों साल बाद में लिखे गए थे और इसलिए रचे गए थे ताकि जो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति है वो थोड़ा बहुत इसको समझ ले या थोड़ा बहुत अच्छा बना रहे। तो इस प्रकार वेदांत दर्शन का ज्ञान न होने के कारण हमारे अंदर ये गलत धारणाएं बैठ गई।
हमने इसीलिए वेदांत नहीं पढ़ा कि हमें बोला गया कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, हमारे बस की बात नहीं है। और गीता भी जो हमें पढ़ाई जाती है, वो भी बहुत कम लोग गीता की तरफ पढ़ते हैं, उसको भी बोलते हैं वो भी जटिल है। बल्कि उपनिषदों में देखो तो उपनिषदों का सार जो है गीता, और सबसे सरल और व्यवहारिक है। पर जिसने पढ़ी और समझी है उसने भी उसका थोड़ा सा मीनिंग शाब्दिक ले लिया है, दार्शनिक मीनिंग या सत्य का मीनिंग नहीं लिया है। बस हम अपने पुराणों में ही अटके रहे, क्योंकि जो पुराण के किस्से कथाएं हैं, जो हमारे पाठ हैं, ये सब हमें अच्छी फीलिंग देते हैं थोड़ी क्षण भर के लिए। हमारा वो समय कट जाता है और हमें लगता है हमें अच्छी फीलिंग है, तो हम वही पढ़ते रहते हैं। और गीता ज्ञान या उपनिषद हमें बहुत जटिल लगते हैं, तो हम उनको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने भी कह दिया कि बहुत कठिन है भाई, हमसे तो नहीं बनेगा, तो हमने नहीं पढ़ी। बाबाओं ने भी हमको ये बता दिया कि पुराण ही अच्छे हैं। कैसे बता दिया? वो सब पुराणों की कथा करते हैं, और जो थोड़े बहुत उपनिषद या बाकी ग्रंथ गीता पढ़ाते हैं, वहां लोग आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको वहां एंटरटेनमेंट नहीं मिलता। वो वहां जाते हैं जहाँ एंटरटेनमेंट मिलता है कहानियों में। तो इस प्रकार हम वेदांत दर्शन से दूर रह गए। और परिवारों में भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है वेदांत पढ़े। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको लगता है, उनका अपना भी स्वार्थ है इसमें, कि कहीं ये पढ़कर कहीं संन्यास तो नहीं ले लेगा, फिर हमारा क्या होगा, हमारे वंश का क्या होगा। इस प्रकार माता पिता भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये वेदांत दर्शन ठीक प्रकार से समझ ले। वो चाहेंगे कि किसी और का बच्चा पढ़ेगा तो बड़ा गुणगान करेंगे, पर हमारे घर में पढ़ेगा तो हमें डर लगेगा कि कहीं ये सन्यास की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो हमारे वंश का क्या होगा। क्योंकि हम सब देह से आसक्त है ना, वंश मतलब देह कैसे आगे बढ़े। तो ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनका भी द्वैत बुद्धि से अहंकार को बचाने के लिए, अहंकार खुद नहीं मिटना चाहता है ना, तो अपने आप को बचाए रखने के गलत गलत अर्थ दे दिया, जैसा पुराणों में कहा है। और कह दिया तू तो बस सिर्फ प्रार्थना कर, भगवान आओ हम सबको बचाओ। तो ये हुआ वेदांत का गलत अर्थ या पौराणिक कहानियों से हमारी समझ। और जो सही अर्थ में वेदांत का साधु है, वह कौन होगा? क्या वेदांत के साधु को रक्षा की जरूरत है? जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना अहंकार मिटा दिया, वही साधु कहलाएगा। अब इस साधु को, जिसने अपना अहंकार मिटा दिया, जिसको देह का भाव ही नहीं है, उसको रक्षा की क्या जरूरत है? पर फिर भी हम यहाँ कह रहे हैं साधु की रक्षा के लिए आएंगे। तो क्या कहते हैं, श्लोक सही है पर उसका मीनिंग क्या कर दिया कि वो भगवान आएंगे साधुओं को बचाने के लिए, क्योंकि साधु असुरक्षित है। साधु असुरक्षित कभी नहीं हो सकता। साधु यदि असुरक्षित है तो वो साधु नहीं कहलाएगा, वो फिर ढोंगी ही कहलाएगा। पर यहाँ साधु की बात कर रही है। तो साधु, यहाँ जो साधु की बात हो रही है, साधु वह है जो खुद, जिसमें देह का भाव नहीं है, अहंकार जिसका मिटा हुआ है, तो वह साधु आम आदमी लोगों को या आम व्यक्तियों को अधर्म दिखाएगा, उनके अंदर कृष्ण प्रकट करवाएगा। क्योंकि कृष्ण तो सबके अंदर मौजूद ही है, पर वो प्रकट कब होंगे, वो इस श्लोक में बताया है। जैसे साधु कोई चाहिए या कोई समझ चाहिए जो वो आग के ऊपर के धुएं को हटा दे, मतलब अहंकार को हटा दे। तो ये काम यहाँ पर साधु करेगा। जब हम खुद से नहीं कर पाते तो बाहर से कोई हम साधु के तरफ जाए जो हमारा अहंकार मिटा दे। तो जैसे कि पिछले श्लोक में समझाया था कि हर एक व्यक्ति खुद से अधर्म को देख नहीं पाता, तो उसको कोई दूसरा चाहिए जो अधर्म दिखा दे, या वो उसके ऊपर का अहंकार मिटा दे, मतलब आग के ऊपर का धुआं मिटा दे। तो ये साधु वो काम करता है, और साधु उसमें कृष्ण प्रकट करवा देता है, उसके अंदर के कृष्ण को प्रकट होने देता है। और कृष्ण का प्रकट होना ही साधु की रक्षा है, मतलब साधु का काम हो गया, उसका काम सिद्ध हो गया। इसी को कहते हैं साधु की रक्षा। मतलब जब वो दूसरे व्यक्तियों में कृष्ण को प्रकट करा दे, मतलब आत्मा को, अहंकार को मिटा दे। तो यदि साधु न आए तो अहंकार तो हम सब में बैठा ही है कुंडली मार के। अहंकार मिटता ही तब है जब उसको
अपनी आंखों के सामने कोई सच्चाई का प्रमाण दे, क्योंकि अहंकार होता ही बहुत हठीला है, जिद्दी है, अंधविश्वासी है, उसमें श्रद्धा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जो वो श्रद्धा बोलता है, हम सब जो श्रद्धा बोलते हैं, हमने पिछले सेशन में और उसके पिछले सेशन में भी समझ लिया श्रद्धा मतलब क्या। और हमारी क्या है श्रद्धा? हमारी श्रद्धा उसके ऊपर है जो हमारी मनोकामना पूरी करता है। तो ये जो हम लोग हैं आम आदमी, वो अंधविश्वासी है, उसमें वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब निष्कामता नहीं है उसमें। उसको लगता है आम व्यक्ति को कि बुराई स्वार्थ ही जीतता है। कितना भी उसे बताओ सत्यमेव जयते, पर उसे यह सब सत्य, निष्कामता, निस्वार्थ थ्योरी या किताबी बातें ही लगती हैं। वह इन सबको मानता ही नहीं, क्योंकि व्यवहार में भी वही यही देख रहा है कि सब स्वार्थ में है और मजे कर रहे हैं। जो भी स्वार्थ में, उससे सब डर रहे हैं और उसको कुछ बोल नहीं रही है। और जो हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, हमको सब चार बात सुना जाते हैं, हमारा अपमान करते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार में भी वह देख रहा है, क्योंकि यह जो अहंकार है, इसको देह के स्तर पर देखने की आदत है। देह मतलब हमारा ये तन और मन। तन हो गया सूक्ष्म देह, और तन हो गया स्थूल देह, और मन हो गया सूक्ष्म देह। तो तन, ये मन क्या है? तन का ही हिस्सा। ये तन क्या है? मन का ही स्थूल हिस्सा। तो यह जो अहंकार है, यह देखता ही जो अहंकार है, ये देखता ही देह के लेवल पे है कि तन को स्वस्थ रखे, मन को प्रसन्न, मतलब कोई मेरा अपमान नहीं करे, कोई मुझे चोटिल नहीं करे। क्योंकि एक तो होती है बाहर से चोट, और एक होती है अंदर कोई अपमान करके शब्दों से हमें चोट देता है। तो ये जो अहंकार है, इसको देह के लेवल पर देखना ही आता है। तो वो देखता है मेरा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, यही यही बस उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहत होती है। पर साधु आम आदमियों को बताता है कि ये जो निस्वार्थ है, निष्कामता है, ये हो सकते हैं। और साधु इन आम आदमियों के लिए बहुत कष्ट सहन करता है और अपनी स्थिति से नीचे उतरता है। साधु की स्थिति बहुत ऊंची है, निष्कामता वाली है, अहंकार रहित है। पर जो अहंकार वाला है, वो तो जिद्दी बैठा है, वो इधर नीचे के तल पे बैठा है। तो अहंकार वाला तो ऊंचा नहीं उठ रहा है, वो अपनी जिद में बैठा है। तो ये जो साधु ऊंचे तल पर बैठा है, ये अपने तल से नीचे आता है अहंकार वाले के लेवल पर। और इसी को कहते हैं अवतरण होना। अवतरण होना मतलब अपनी स्थिति से नीचे उतरना। तो जब आम व्यक्ति लगातार ये देखता है, मतलब ये अहंकार देख रहा है, ये सारा ज्ञान अहंकार को सुना रहे हैं। अहंकार ये देखता है कि मेरे लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है। और कई बार तो हम लोगों ने कई भगवान ईश्वर जिनको हम कहते हैं, उनके कथाएं या पढ़ी हैं ग्रंथों में, कि उन्होंने तो मार भी खाई है, जहर भी पिया है। तो इस प्रकार जब अहंकार देखता है कि ये जो साधु है, ये मेरे लिए इतना कष्ट सहन कर रहा है, और इस कष्ट सहन करने में इसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है, इसका कोई अपना अहंकार छुपा नहीं है, पर ये मेरे लिए, मेरे को ऊंचा उठाने के लिए, मेरा अहंकार मिटाने के लिए इतना प्रयत्न करता है, तो उसे सच्चाई दिखने लगती है और उसका अहंकार मिटने लगता है। नहीं तो अहंकार को क्या लगता है कि ये मेरे पास आया है साधु, ऊपर से वेश धरकर आया होगा, और इसका जरूर इसमें स्वार्थ होगा, इसको कुछ पैसे चाहिए होंगे, खाना चाहिए होगा। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है ना, ढोंगी पाखंडी में क्या क्या होता है। पर जब वो यह देखता है कि ये साधु साधु मेरे लिए लगातार कष्ट सहन कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, तो धीरे धीरे उसको साधु पर विश्वास होता है, जैसे अर्जुन को कृष्ण पर हो रहा है। और उसका जो अहंकार है, वो टूटने लगता है, या बोलो गलने लगता है। तो अहंकार टूटा, तो यही हो गया साधु की रक्षा। यही हो गया साधु का काम, जिसको यहाँ पर बोला है साधु की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। तो दूसरी बात, एक तो यहाँ पर अब साधु की बात हो गई, साथ ही में यहाँ पे दूसरी बात कही है श्लोक में कि विनाशाय च दुष्कृताम। पहला बोला था परित्राणाय साधूनाम, और दूसरा बोला था विनाशाय च दुष्कृताम। तो बताया जा रहा है, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी कोई साधु दूसरों को ऊपर उठाने के लिए आगे आता है,
मतलब अपनी स्थिति से जब वो नीचे उतरता है तो उसके विरोध में बहुत लोग जमा हो जाते हैं, विरोधी जमा हो जाते हैं, उनको कहा है दुष्कर्मी। तो ये आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी देख सकते हो, जब हम सुधरना चाहते हैं तो हमारी बुरी आदतें हमारा साथ नहीं छोड़ती, है ना, हमें बार बार पीछे खींचती हैं। यही सामाजिक लेवल पे होता है, जब कोई अच्छा आदमी अच्छे कर्म करने निकलता है तो उसकी अच्छाई समाज में छुपी नहीं रहती, और समाज वालों को भय रहता है कि सब अच्छे हो जाएंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो ये जो दुष्कर्मी है ये सब यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, स्वार्थ, अहंकार, भय आदि ये समाज में पैदा हो जाता है और वो विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो इन दुष्कर्मियों का विनाश करने में आता है। तो कैसे होगा विनाश इनका? तो इनका विनाश कैसे होगा? जब आम व्यक्ति के अंदर कृष्ण तत्व प्रकट हो जाता है साधु की मदद से, तब साधु की रक्षा, मतलब साधु का काम तो हो ही गया, साथ ही दुष्कर्मियों का खात्मा भी साथ ही हो जाता है, क्योंकि सत्य प्रकट हो गया और इस सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, रोशनी के आने से अंधकार चाह कर भी रुक नहीं सकता, पूरा समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में साधु और दुराचारी की बात आई, साधु की रक्षा करने और दुराचारी को समाप्त करने। साधु की रक्षा करना मतलब साधु हमारे अंदर कृष्ण को प्रकट कराएगा, उसी का मतलब है साधु की रक्षा हो जाना, साधु का काम हो जाना। तो साधु तत्व को साथ लेना ये आत्मा का चुनाव होना चाहिए, चुनाव करना है, यही है जीवित रहने की निशानी। तो जैसे अध्यात्म में कहते हैं ना, पाप एक ही है, हम ये पहले भी बात पढ़ चुके हैं अष्टवक्र गीता में, फिर से दोहरा लेते हैं कि पाप एक ही है कि साधु तत्व को नकारना, दैत्यों का साथ करना। साधु तत्व को नकारना मतलब दैत्यों का साथ करना, यह है मृत्यु होने की निशानी। और जीवित होने की निशानी क्या है? साधु तत्व का साथ लेना, यह अहंकार ने आत्मा का चुनाव करना, यह अपने अंदर कृष्ण को प्रकट कराने का प्रयास करना। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना, ये बोलते हैं कि साधु तत्व को नकारना मतलब दैत्यों का साथ देना, यह है मृत्यु होने की निशानी। तो इसका एग्जाम्पल है दुर्योधन की सेना, है ना। दुर्योधन की सेना को कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, दुर्योधन की सेना देखकर, कि मरे हुए को क्या मारना, और मरे हुए को मारने में क्या दोष लगेगा, तू क्यों चिंता करता है। मतलब जिन मरे हुए मतलब जिनमें अब कोई संभावना ही नहीं बची है कि उनमें कृष्ण तत्व प्रकट होगा, यह सत्य प्रकट होगा। तो जिनमें कोई संभावना ही नहीं बचती है, किसमें संभावना नहीं बचती? जब हमारा देह शांत हो जाता है, देह खत्म हो जाता है, देह की मृत्यु हो जाती है, जब हमारे में कोई संभावना ही नहीं बचती है। तो उसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन और उसकी सेना को बोल रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण बहुत बार गए थे उनके सामने संधि करने, पर वो नहीं, अपनी जिद में टिके रहे, और इतने लोगों की मृत्यु होने के बावजूद भी दुर्योधन का जो अहंकार है वो कम नहीं हो रहा था। इसलिए भी भगवान ने कहा कि वो तो मृत्यु ही है, मतलब अब उनमें कोई संभावना नहीं रह गई है कृष्ण तत्व को जागृत करने की। तो इस प्रकार इस श्लोक में और इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया, ये दोनों श्लोक ही बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका हमें सही प्रकार से मीनिंग करना आना चाहिए। चलते फिरते नहीं बोल देना कि भगवान ने तो कहा है वो आएंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आंख बंद करके ढोलक बजाना है, मंजीरे बजाना है, आ जाओ हम तेरे लिए तरस रहे हैं। हमें खुद को करना है अपने लिए ये काम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण का जन्म तब तक होगा जब अधर्म स्पष्ट दिखेगा, और ये जन्म कहाँ होगा? खुद के अंदर ही होगा, हमारे मन में, हमारी चेतना में होगा। अहंकार का, और कैसे होगा? अहंकार का मिटना, अहंकार का मिटना ही कृष्ण का जन्म। वैसे तो कृष्ण अजन्मा है, पर अहंकार का मिटना ही उसको बोला जाता है। पर खुद में नहीं हुआ तो किसी और में होगा, समाज में किसी न किसी में तो होगा, वो हमको जगा सकता है। तो जिसमें भी कृष्ण तत्व प्रकट होगा वही साधु है। और जो ये जो साधु है ये बहुत से कष्ट सहन करके आम व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करता रहता है, और आम व्यक्ति को जगाने के लिए जब जो साधु होते हैं तो उनके साथ साथ दुराचारी भी खड़े हो जाते हैं विरोध में।
तो आम व्यक्ति में जब कृष्ण प्रकट होता है, वही है साधु का काम पूरा होना या साधु की रक्षा, और साथ ही दुराचारियों का नाश होना। तो सीख इन दो श्लोकों में यही है कि कृष्ण जन्म का इंतजार नहीं करना है, अपने अंदर कृष्ण को प्रकट कराना है। क्योंकि हम सब बैठे रहते हैं कि वो कर लेगा ना, वो कर लेगा। इसके हमने बहुत सारी स्टोरीज और दृष्टांत भी सुनाए हैं कि हम दूसरों के भरोसे बैठे हैं कि वो करेगा वो करेगा, पर नहीं, अपना काम तो करो, है ना। जो जिससे जितना बनता है अपने अंदर स्वयं को जानो और अपने अंदर के तत्व को प्रकट करो। फिर ये बात हमारे को बार बार मन में आती है कि पुराणों में जो इतनी कथाएं कही गई थी, वे क्यों कही गई ऐसी। तो पुराण जो है, जैसे पहले भी बताया, वो उपनिषदों के हजारों साल बाद रचे गए थे। और वो इसलिए रचे गए थे कि आम इंसान में, जिनमें बुद्धि इतनी नहीं है कि वो बात को समझ ले, उन जिनको समझ नहीं आता, उनके लिए कहे गए थे कहानियों के रूप में, ताकि कुछ अच्छाई बनी रहे और व्यक्ति में सत्य के प्रति कुछ थोड़ा प्रेम जागृत हो जाए। तो जिनमें सत्य के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, उनके लिए, या जिनमें समझ कम थी, उनको ये कहानियों के सहारे ये सारी बातें बताई गई। पर उनका अर्थ ही उल्टा हो गया, क्योंकि ये वेदांत के प्रकाश में नहीं पढ़े गए। अब यह जो दो श्लोक हैं, इनको हमने पहले बार भी 2 साल पहले भी जब बताया था, तो कैसे बताया था कि आध्यात्मिक प्राकट्य है ये कृष्ण जन्म, है ना। तो वासुदेव और देवकी जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं, तो उनको हमको कैसे पढ़ना है। तो देवकी कौन है, जो अधर्म को साफ साफ देख पाती है, और वासुदेव कौन है, जिसे सत्य के प्रति प्रेम है। तो जब ये दो मिलेंगे तभी कृष्ण जन्म होंगे या अहंकार का नाश होगा। उसी प्रकार दशरथ और कौशल्या, दशरथ कौन है, जिसे सत्य से प्रेम है, और कौशल्या कुशल बुद्धि वाली, जिसे अधर्म साफ साफ दिखाई देता है। तो साफ साफ अधर्म दिख गया तो क्या होगा, कृष्ण प्रकट हो ही जाएंगे। सत्य से प्रेम होना बहुत जरूरी है, तो हमें कृष्ण दिख ही जाएंगे। तो इस प्रकार उनके भीतर ही कृष्ण जन्मेंगे, जिन्हें अधर्म साफ दिखाई दे जाएगा। उस उन्हीं के अंदर राम या कृष्ण तत्व का प्राकट्य होगा। तो इस प्रकार ये दो श्लोकों का मीनिंग हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए, ताकि हम गलत मीनिंग में ना फंसे और गलत मान्यताओं में ही नहीं बहते रहें। तो यहाँ इन श्लोकों के द्वारा हमें बताया गया है कि अपनी गलत मान्यताओं को तोड़ो, देह और विशेषताओं, देह विशेष में मत आसक्त होकर बैठे रहो कि वो तो आएगा या कोई आएगा तभी सब कुछ ठीक होगा। तो इसके साथ ही आज हम यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।